नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एसएफडी बीएमडी जो टॉपिक है हमने बेसिक कर लिया था और हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे थे और उसमें हमने एक सिंपल कैंटिलीवर का कर लिया था। उसके साथ हमने यूडीएल का कर लिया था, राइट। अभी केस आता है इसमें यूबीएल का, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। एक तो ऐसा हो सकता है, राइट। एक हो सकता है ऐसा। इसके अलावा कैंटिलीवर में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा था कि हमेशा एक्स जो है वो लेफ्ट से लेंगे। एक बात आप यहाँ से ध्यान से देख पा रहे हैं, यदि आप देख पा रहे हैं तो आपको थोड़ा ये पता चल रहा होगा कि इधर यदि हम लेफ्ट से एल एक्स ले रहे हैं तो हमें एक ट्रेपेजियम मिल रहा है जो इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। उसका रीजन क्या है, जब हम बेंडिंग मोमेंट करेंगे इसका एरिया तो हमें पता है, लेकिन सेंट्रोइड का फॉर्मूला रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब ये ट्रेपेजियम आ जाता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको भी हम करेंगे, हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। दिस इज सिंपलर वन। मैंने कहा इसको भी हम करेंगे, लेकिन शुरुआत यहाँ से करेंगे। इसको हम यदि इधर से एक्स लेंगे तो हमेशा हमारे पास ट्राइंगल आएगा, और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है। यदि हमें एरिया निकालना है, मान लो ये डब्ल्यू है, एरिया निकालना तो हाफ डब्ल्यू एल, राइट। यदि इसका सेंट्रोइड निकालना है ऐसा, तो ये लॉन्गर एज से टू एल बाई थ्री रहता है और शॉर्टर वन से एल बाई थ्री रहता है। ये आपको पता है, जनरल है। तो हम सबसे पहले इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फिर उसको भी करेंगे, राइट। हमारा क्वेश्चन है, हम पता कर रहे हैं एस एफ डी एंड डीएमडी। देखो बहुत आराम से करेंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको हम आराम से करेंगे। एस एफ डी डीएमडी हम पता कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं। एक कैंटिलीवर बीम है जिसपे लोडिंग इस तरीके की लगी हुई है। इसकी लेंथ एल है और ये डब्ल्यू है, यहाँ जीरो है, यहाँ डब्ल्यू है, तो ऐसे यूनिफॉर्मली वेरिड, राइट। सबसे पहला स्टेप इन एस एफ डी डीएमडी इज सपोर्ट को फ्री करो। हमने एक बीम बनाया, जब सपोर्ट को फ्री करेंगे तो एक आर वी आएगा। आर हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है। ये इसको यदि मैं ऐसा कहूँ कि ये है दीवार और ये अपना बीम है, तो ये इस पे इस तरीके का बड़ी मूवमेंट डालेगी, तो ये वापस रिएक्शन में ऐसा डालेगा। तो एक आएगा एम। एम क्या आएगा, एम आएगा फोर्स इंटू एक्स सी सेंट्रोइड। फोर्स क्या है, आर भी क्या होगा, आर भी होगा फोर्स के बराबर, वर्टिकल, एक बट्टा दो डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा एक बट्टा दो डब्ल्यू एल और एक्स सी इस एंड से। कौन से एंड से, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ यदि यहाँ से हमने एक्स लिया और यहाँ पे आया तो ये देख रहे हैं, तो यहाँ एक सेंट्रोइड है, ये एल बाई थ्री पे, मैंने कहा यहाँ टू एल बाई थ्री और ये एल बाई थ्री इंटू एल बाई थ्री, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स। ये बात समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई। तो मैंने कहा कि एक एम लगेगा, क्या लगेगा, एम लगेगा, जो होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स, और एक आर भी लगेगा जिसकी वैल्यू होगी वन बाई टू डब्ल्यू इंटू एल। ये बात समझ में आई, ये बात क्या है, समझ। ठीक, ठीक। अब हमें इसका एस एफ डी एंड डी एम डी ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले बीम ड्रॉ कर दिया, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, हम ड्रॉ कर रहे हैं एस एफ डी, राइट। एस एफ डी की इक्वेशन लिखता हूँ मैं, एक्स इधर से लिया, एक्स किधर से लिया, एक्स किधर से लिया, एक्स लिया इधर से, इधर से, राइट। तो ये हमारा ट्राइंगल है पूरा, और इधर में ये एक्स है, एक्स एक्स है, ये है एक्स, पूरा है एल, और ये है डब्ल्यू। ये कितना है, ये है डब्ल्यू एट एक्स, राइट। तो ट्राइंगल की इक्वेशन से पता करेगा डब्ल्यू एक्स इस ट्राइंगल से अपॉन एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एल। ये बात समझ में आई। तो इससे पता चलता है कि डब्ल्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई एक्स। ये बात समझ में आई। अब मैं शेयर फोर्स की ये मैंने क्यों पता की, क्योंकि हमारे पास अभी इतना ही लोड है और इतने लोड के लिए इसकी वैल्यू पता होना जरूरी है। अब मैं शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखता हूँ, शेयर फोर्स इज इक्वल टू प्लस है कि माइनस, ये होगिंग कर रहा है, होगिंग कर रहा है मतलब सैगिंग का विरोध कर रहा है, इसका मतलब ये प्लस है, तो प्लस इंटू फोर्स क्या होगा, एक बट्टा दो हाइट डब्ल्यू एक्स इंटू लेंथ एक्स, राइट। तो क्या हो जाएगा, एक बट्टा दो डब्ल्यू एक्स की वैल्यू डब्ल्यू अपॉन एल, एक्स ये एक्स ये एक्स। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। एक्स की पावर टू है तो इसका मतलब पैराबोला होगा। सबसे पहले हम रखते हैं कहां तक वैलिड है इक्वेशन, जहां से लोड चेंज होता है। लोड सेम चल रहा है, चेंज मतलब एक ही टाइप का लोड चल रहा है,
तो 0 से L तक एक टाइप की इक्वेशन होगी। मैं कहता हूँ एस एफ एट जीरो, यहाँ जीरो रखो तो जीरो, एस एफ एट एल, तो मैंने रखा एल स्क्वायर, एल से एल कट गया, डब्ल्यू एल बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जीरो रहेगा और यहाँ क्या रहेगा, डब्ल्यू एल बाई टू। दो तरीके का इक्वेशन हो सकता है पैराबोला का, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हमारे लिए कौन सा सही है, हम क्या पता कर रहे हैं, शियर फोर्स। शियर फोर्स की इक्वेशन क्या है कि डेल वी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू क्या, लोडिंग। स्लोप जो है शियर फोर्स डायग्राम का लोडिंग पे डिपेंड करेगा, जहां लोडिंग जीरो या कम वहां स्लोप कम, जहां लोडिंग ज्यादा वहां स्लोप ज्यादा। हम सीधा लोडिंग डायग्राम में जाएंगे। लोड यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे ज्यादा है, तो स्लोप जो है यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, यहाँ जीरो होना चाहिए। अब ऊपर वाली लाइन को देखो, स्लोप ज्यादा है, नीचे वाला स्लोप कम है। आप स्लोप समझ तो पा रहे हैं, दिस इज शियर फोर्स, दिस इज एक्स, इसको टेंजेंट करो, ये है ये थीटा, ये ज्यादा है कि नहीं इसका, और यहीं पे ऐसा है, अब इसका टेंजेंट करो, ये थीटा, ये कम है कि नहीं, तो स्लोप कम है। स्लोप कम है मतलब ये वाला, और यहाँ स्लोप ज्यादा है मतलब लोडिंग ज्यादा स्लोप ज्यादा, लोडिंग कम स्लोप कम, इसका मतलब दिस इज राइट। सो हमारा शियर फोर्स डायग्राम ये हो जाएगा, ऊपर वाला नहीं होगा। पहली बात, पहली बात, राइट। आई बात समझ, कितने डिग्री है, 2 डिग्री, यहाँ लिखना है 2 डिग्री, ये होगा शियर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव। अब हम आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की इक्वेशन लिखो, ये बात समझ में आ गई, मैं बिठा रहा हूँ। बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखो, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखो। बेंडिंग मोमेंट कहां से कहां तक, जीरो से एल तक, क्योंकि सेम टाइप की लोडिंग होती है। बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन होती है लोड इनटू सेंट्रोइड, होता है लोड तो पता है, एक बट देखो नेगेटिव है, सबसे पहले नेगेटिव फोगिंग कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव 1/2 डब्ल्यू, डब्ल्यू अपॉन एल इंटू एक्स। देखो डब्ल्यू एक्स है, ये डब्ल्यू एक्स इंटू एल, एल क्या है एक्स, इंटू एक्स सी, एक्स सी क्या है, यहां से यहां एक्स सी की डिस्टेंस कितनी है, एक्स बाई थ्री, ये है 2x बाई थ्री, तो एक्स बाई थ्री। ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव डब्ल्यू अपॉन 2l इंटू एक्स का क्यूब बाई थ्री, या फिर मैं ये ऐसा कहूँ माइनस का डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन 6l। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। ये है बेंडिंग मोमेंट। मैंने कहा बेंडिंग मोमेंट जीरो में कितना होगा, जीरो की वैल्यू रखती है जीरो, यानी यहाँ तो जीरो। बेंडिंग मोमेंट एट एल क्या होगा, आपने कहा माइनस एक एल से एक एल कट गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स, राइट, यानी यहाँ होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई सिक्स। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ क्यूब में भी दो तरीके का क्यूब वाली इक्वेशन हो सकती है, एक तो ऐसा हो सकता है या एक ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है या एक ऐसा हो सकता है। यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला है, इसका स्लोप जीरो के लगभग है, ये ज्यादा स्लोप है। यहाँ देखो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका लगभग जीरो है, लेटा हुआ है, ये लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल से मतलब स्लोप जीरो, ऊपर वाला लेटा हुआ स्लोप जीरो। मेरी बात सुनिए, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या होता है, वी, वी मतलब शियर फोर्स, जहां शियर फोर्स कम वहां स्लोप कम, ये है शियर फोर्स, यहाँ शियर फोर्स कम है, यहाँ शियर फोर्स ज्यादा है, तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप यहाँ कम होना चाहिए, यहाँ ज्यादा होना चाहिए। नीचे वाली लाइन देखो, ये स्लोप ज्यादा है हॉरिजॉन्टल से थीटा, और यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल से इस टेंजेंट का थीटा बहुत कम है, जबकि यहाँ ज्यादा होना चाहिए, यहाँ कम होना चाहिए, ये नहीं होगा, हो गया। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो ये वाला सही है। तो हमने एसएमडी बना दिया और बीएमडी भी बना दिया, राइट। अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में हम वो जो टफ है उस वाले को करके देखेंगे, राइट। उसको मैं देखो, कोई कोई ये बताता है कि यहाँ से एक्स ले लीजिए, लेकिन मैं ये प्रीफर नहीं करता। मैं ये कहता हूँ यदि आप इधर से एक्स ले रहे हैं तो आप इधर से ही एक्स लीजिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम इधर से ही एक्स लेकर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।